मालिक यो क्या कर रहा है? अरे प्राय छोरे के आगे इस छोरी का घूंघट हटा दिया। नजरें उठाकर देख मुस्कान, यो छोरा हाथ से तुम्हारी बहुत मदद की है लाखन ने। अरे शर्म कर, थोड़ी से हार रहे थे तू। लपक के दबोच ले अंदर इसमें, तारे से ना हो पा रहा तो हम आए के। कहाँ रह गया वो आलसी दरोगा? आया क्यों नहीं अब तक मिसिस साहू मैडम को लेकर? अरे मालिक, मुकाबला बराबर का कोना, पर छोरी ने फिर भी पूरी जान लगा रखी है। मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, आखिर वजह क्या है इस दबदबे की? अपनी आजादी पाने का जुनून, क्या अपने पति के लिए सच्चे प्यार की ताकत है? हनुमंत, भैया जी आप जल्दी आ जाइए, हमें लाश मिल गई है। ये सब छोड़, ये बता मिसेस साहू साला किधर है? अब तक पहुंची नहीं यहाँ पर, कहाँ फंस गई? अरे भैया जी वो रास्ते में होंगी, आ जाएंगी। अब आप सबसे पहले यहाँ आ जाइए, इससे पहले हम पर किसी को शक हो जाए। ठीक है, आते हैं। ये जरूर मिसेस साहू ही होगी। शुक्र है प्रभु का, अब वो ये कुश्ती रोक देंगे। मैंने नहीं बुलाया है इनको। आइए मैडम सर, आप भी इस कुश्ती के रोमांचक खेल का लुत्फ उठाइए। लेकिन हमें तो खबर मिली थी कि मुस्कान यहाँ पे किसी आदमी के साथ कुश्ती लड़ रही है, लेकिन यहाँ तो। अब क्या करें मैडम सर, जब से ये छोरी गांव में आई है, लोग कुछ ना कुछ अफवाह फैलाते ही रहते हैं। लेकिन मुस्कान है कहाँ? नेकचंद जी, शायद हमें गलत खबर मिली। जी मैडम। आ जा रे। आखिरी राउंड के 1 मिनट से, और जिसने जिसको पछाड़ा वो विजेता। तूने बल का इस्तेमाल किया, मैंने बुद्धि का। प्यार और जंग में सब जायज होता है, और मेरी जंग मेरे प्यार को पाने के लिए है, मेरे रौनक जी के लिए। क्या? रौनक जी!
अब हम आजाद हैं। तो आज के इस अनोखे दंगल का नतीजा भी अनोखा है। आज की विजेता ये छोरी मुस्कान से। अब मेरा मेडल, मेरी आजादी दे दो मुझे मालिक। आज से तू आजाद से। जा अपने पति के पास चली जा। मैंने तारी बड़ी चिंता से, इसीलिए मैंने तारा काम आसान कर दिया। तारे पति रौनक को यही बुला लिया, विधानगढ़। मिलना चाहेगी? वो देख। आजा। यो थारी जिंदगी से ना देख के रहिए, लग जा गले। ये कौन से? रौनक जी, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। हम जानते हैं मुस्कान कि इस वक्त तुम दौड़कर हमारे पास आना चाहती हो, लेकिन ऐसा हरगिज मत करना। अगर इस वक्त तुम हमारे पास आ गई तो हम तुमको इस लंका से सही सलामत कभी निकाल कर नहीं ले जा पाएंगे। आप मुझे छोड़कर नहीं आ सकते। छोरी का पति तो स्वर्ग सिधार गया, इसका मतलब ये हमेशा हमेशा विधानगढ़ में रहेगी।
माँ ले जा इसने। बहुत खूब लाखन, आज तूने फिर साबित कर दिया कि तू कितना काबिल है। जाके इस लाश का अंतिम संस्कार कर दे। कान्हा जी, मुझे विश्वास था कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे और इस बात का भी यकीन था कि आप मेरे रौनक जी को मेरे पास जरूर ले आएंगे। अब बस मुझे और रौनक जी को इस नरक से निकाल दीजिए, जल्दी से जल्दी हमारी मदद कर दीजिए, हमें हमारी खुशियां लौटा दीजिए कान्हा जी, हमारी खुशियां लौटा दीजिए, लौटा दीजिए। बहुत बनी खड़ी है दरवाजे में, भीतर क्यों ना जाती है? चल भीतर, कपड़ा ना यहाँ दे बेड पे। आए छोरी, जिसके साथ रहने खातर तू रंग बिरंगे सपने देख रही थी ना, वो तो तेरी पूरी जिंदगी के रंग फीके करके इस दुनिया ते ही चले गए। इब तने अपनी जिंदगी में मालिक के दिए हुए रंग भरने हैं। देखिए मेरी मन है तो इस मौके ने अपने हाथ ना जान दे, बल्कि दोनों हाथों तक दबो चले, मैं तो कह रही, क्योंकि अब जो यो मौका तेरे हाथ से लिकड़ गया तो तू जिंदगी भर रंग पे इसी तरसेगी जैसे राजस्थान की धरती एक बूंद पानी के खातर तरसे। आगे बात समझ में? दीदी, अब क्या चुनोगी आप? रे मालिक, मैं छोरिया ना अच्छी तरह समझा दिया कि तू अपनी पुरानी जिंदगी ना और अपने उस पति ना भूल जा और अपनी नई जिंदगी ना अपना ले, ठीक से? छोरी घूंघट काट ले। किसी की बात ना सुनने की तेरी आदत है कि? रे बेशरम, तने कितना समझाया था कि पराए मर्दा के सामने घूंघट ना हटाइए। एक बार की कई तेरी बुद्धि में कोने घुसती के? आओ लाखन।
लेके यो क्या कर रहा है? अरे प्राय छोरे के आगे इस छोरी का घूंघट हटा दिया। नजरें उठाकर देख मुस्कान, यो छोरा हाथ से तुम्हारी बहुत मदद की है लाखन ने।